नमस्कार साथियों, मैं रमेश मान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं नई क्लास लेके आया हूं। पिछली वाली क्लास में अपन ने देखा था कि संधि के बारे में अध्ययन किया था और संधि में मैं आपको बता रहा था अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। जी हाँ, व्यंजन संधि के बारे में मैंने आपको 3 नियम बताए थे और तीनों नियम इस प्रकार आसानी से बताए थे कि उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यानी संधि में अमूमन देखा यह जाता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्यंजन संधि में। तो मैंने व्यंजन संधि को इस प्रकार से आपके सामने क्लियर किया है कि जो डाउट है उसकी गुंजाइश ही नहीं है। करना आपको उदाहरण और जो मैंने ट्रिक बताई है, जो उदाहरण बताए हैं, जो नियम बताए हैं, उसके माध्यम से आपको टॉपिक का रिवाइज करना है। तो पिछली वाली क्लास में व्यंजन संधि में अपन नियम पढ़ रहे थे। अनुनासिक व्यंजन संधि। जी हाँ, अपन देख रहे थे व्यंजन संधि में भी अनुनासिक व्यंजन संधि। यानी अनुनासिक व्यंजन संधि में मैंने आपको ये बताया था, रिवाइज करवाता हूँ, कि प्लस से पहले मैं हो और प्लस के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो। जी हाँ, ये बताया था मैंने कि अगर प्लस से पहले हलंत मैं हो और प्लस के बाद कैसे लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण हो तो ये जो प्रथम वर्ण है, जिस वर्ग का जो वर्ण आएगा, कोई सा भी वर्ण आए, यहाँ कै की जगह चे भी आ सकता है, ख भी आ सकता है, कोई सा भी वर्ण आए तो उस वर्ग का वह पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जो कै है वो किस में परिवर्तन होगा? अंग में परिवर्तन होगा। बात करें अगर इसकी जगह जय आए तो जय किस में परिवर्तित होगा? अपने पंचम वर्ण एम में परिवर्तित होगा। ये नियम मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस से पहले मैं हो हलंत और प्लस के बाद वर्ग का कोई सा भी अक्षर आए तो उस वर्ग के वह पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया था। इसी के साथ इसमें दूसरा नियम है, यदि हलंत मैं, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, प्लस से पहले है हलंत मैं और प्लस के बाद य र ल व स है। जी हाँ, प्लस से पहले मैं, प्लस के बाद, यानी इसमें आप देख सकते हो प्लस के बाद इसमें आ रहा है अंतस्थ व्यंजन प्लस उसमें व्यंजन। शॉर्ट नियम ये है कि अगर प्लस से पहले क्या हो? हलंत मैं और प्लस के बाद क्या हो? य र ल व या स हो तो ये जो मैं है ये किस में परिवर्तित होगा? ये मैं अनुस्वार में ही परिवर्तित होगा। यानी किस में परिवर्तित होगा? ये होगा अनुस्वार में परिवर्तित होगा। बात साफ है। यानी अगर किसी शब्द में प्लस से पहले क्या हो? हलंत में और प्लस के बाद क्या हो? य र ल व स हो तो ये जो मैं है ये मैं किस में परिवर्तित होगा? ये मैं अनुस्वार में परिवर्तित होगा। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, जी हाँ, अगर आपके सामने ये उदाहरण दिखाई दे और ये नियम तो आपको याद करना ही है। शॉर्ट में ये है कि प्लस से पहले क्या हो? मैं और प्लस के बाद अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन हो तो इस मैं का क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये है, प्लस से पहले क्या है? हलंत में, प्लस के बाद क्या है? यह है। बात साफ है, ये नियम पूरी तरह से काम कर रहा है। करना क्या है? करना ये जो हलंत में, इसके स्थान पर क्या करना है? इसके स्थान पर आपको अनुस्वार करना है। तो देखो अनुस्वार करूँगा मैं, से को मैंने यूं का यूं लिखा, मैं के ऊपर क्या, मैं के स्थान पर अपन अनुस्वार करेंगे तो क्या हो गया? संयोग। जी हाँ, बात साफ है बिल्कुल। देखो
प्लस से पहले हलंत में, प्लस के बाद यह है, कोई सा भी वर्ण आए, यह रे ले वैसे से है, तो हलंत में के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जी हाँ, अगर अब आप शब्द देखोगे, देखो कोई सा भी शब्द में आपको पहचान करोगे तो पहचान करने का यही है, व्यंजन संधि में प्रथम शब्द के ऊपर क्या हो, अनुस्वार। यानी अगर कोई शब्द दिखाई दे तो शब्द में करना क्या है, शब्द में ये देखना है कि किसी शब्द के पहले अनुस्वार हो और बाद में इनमें से कोई सा भी व्यंजन हो, तो कौन सा नियम काम करेगा, संधि का ये नियम काम करेगा। और उस संधि कौन सी होगी, उसमें होगी व्यंजन संधि। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपके सामने और उदाहरण लेता हूँ, सम प्लस वाद। जी हाँ, उदाहरण समझ में आ गया आपको, मैंने जो उदाहरण बताया, सम प्लस वाद, सम प्लस यम, सम प्लस यम, सम प्लस लाप, उदाहरण क्या है, सम प्लस लाम। अगला उदाहरण ले रहा हूं, सम प्लस सार। जी हाँ, अब देखो इस प्रकार कोई सा भी उदाहरण दिखाई दे सकता है। आपको याद क्या करना है, याद ये रखना है कि प्लस से पहले तो क्या आएगा, हलंत वर्ण, और प्लस के बाद कोई सा भी ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं के स्थान पर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ पर उदाहरण है सम प्लस वाद, इसमें ना आपसे मात्राओं की गलती होगी ना कोई अशुद्धि होगी। और इसमें देखो इस टॉपिक की खास बात यह है कि व्यंजन संधि में आपको उपसर्ग समझ में आ रहे हैं। उपसर्ग किस प्रकार समझ में आ रहे हैं, देखो ये जो भी मैंने बताया प्रथम वर्ण, ये सब उपसर्ग है। जब आप उपसर्ग पढ़ोगे तो ये संधि काम आएगी। जब उस अनुसार आप उपसर्ग की छटनी करोगे तो उपसर्ग में यही है कि संधि के आधार पर उसके टुकड़े कर लो, जो प्रथम अक्षर बचा उसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यानी संधि के साथ साथ अपन क्या पढ़ रहे हैं, संधि के साथ साथ उपसर्ग भी देख रहे हैं। यानी हिंदी का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड है। जिस प्रकार आपको संधि समझ में आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको उपसर्ग भी समझ में आएंगे, आपको प्रत्यय भी समझ में आएंगे, साथ ही साथ आपको शब्द शुद्धि भी आसानी से समझ में आएंगे। जी हाँ, उदाहरण है सम प्लस वाद। करना क्या है, सम के स्थान पर अनुस्वार, ये मैंने शैली का अनुस्वार इसके ऊपर आ गया, ये अनुसार क्या बचा, वाद। बिल्कुल क्लियर है। अब आप शब्द देखोगे, शब्द में कर देखना क्या है कि कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से पहले अनुस्वार हो तो उसमें व्यंजन संधि होगी और ये नियम काम करेगा। जी हाँ, अगला है शैली का मैं को अनुस्वार में परिवर्तित किया, क्या हो गया, संयम। अगला उदाहरण है, इसमें है सम अनुस्वार ऊपर लगाया, क्या हो गया, लाप, संलाप। सम प्लस सार, तो ये शैली का अनुस्वार ऊपर लगाया तो क्या बचा, सार। जी हाँ, इस प्रकार कोई सा भी आपके सामने उदाहरण आए, आप इस नियम के आधार पर क्या कर सकते हो, उसको परिवर्तित कर सकते हो। यानी अगर इसके स्थान पर कोई सा भी उदाहरण दे, देखो अब सम प्लस वाद है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप किसी को भी सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके अनुसार अगर कोई दूसरा भी उदाहरण आए तो दूसरे उदाहरणों में भी आप इसी प्रकार से उसका क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। याद क्या करना है, याद करना है कि अगर प्लस से पहले क्या हो, मैं हो, और प्लस के बाद क्या हो, प्लस के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें अपन ये करेंगे कि जो हलंत में है उसके स्थान पर क्या करेंगे, अपन अनुस्वार कर देंगे। जी हाँ, बात साफ है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये शब्द आए आपको और शब्द के टुकड़े करवाए तो इसके स्थान पर भी आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। यानी आप शब्द में ये देखोगी कि वह अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से पहले कोई अनुस्वार है, ये अनुस्वार दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है, इस अनुस्वार के स्थान पर क्या करना, आपको हलंत में करना है। जैसे मैंने शैली का अनुस्वार के स्थान पर ये हलंत में किया, बाद में क्या बचा, बाद में वाद बचा, वाद मैंने यूं का यूं लिख दिया। यानी उदाहरण किसी भी प्रकार से आए, उदाहरण आपको तोड़ के बताए या आपको एकाग्र शब्द दे, तो दोनों कंडीशन में आप उसका क्या कर सकते हो, दोनों कंडीशन में आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। जी हाँ, अगला उदाहरण है, अगर प्लस से पहले क्या हो,
सम उपसर्ग हो, जी हाँ, यानी प्लस से पहले क्या हो, प्लस से पहले सम उपसर्ग हो और प्लस के बाद क्या हो, क्रय धातु, प्लस के बाद कोई क्या हो, कोई भी क्रय धातु हो। क्रय धातु में जैसे कृति, कार और कृत, इस प्रकार क्रय धातु में आगे कृति भी आ सकता है, कार भी आ सकता है और कृत भी आ सकता है। तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर इस दंते से का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार अगर आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है कि किसी भी शब्द में प्लस से पहले क्या हो, सम, और प्लस के बाद क्या हो, क्रय धातु, क्री धातु। क्री धातु में जैसे कृति भी आ सकती है, कार भी आ सकता है, कृत भी आ सकता है। तो दोनों जो सम में प्लस कोई सी भी धातु आएगी उसके मध्य क्या हो जाएगा, उसके मध्य दंते से का आगमन हो जाएगा। यानी बात साफ है। इसमें देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, सम प्लस कृत, जी हाँ, ये उदाहरण है। उदाहरण में देखो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि प्लस से पहले क्या हो, सम उपसर्ग हो और प्लस के बाद क्या हो, क्री धातु हो, तो दोनों इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ये जो मैं है, दोनों के बीच में किसका आगमन हो जाएगा, दोनों के बीच में दंते से का आगमन हो जाएगा। यानी इसमें आपको याद रखना है सम उपसर्ग, और सम उपसर्ग के बाद क्या हो, सम उपसर्ग के बाद हो क्री धातु, तो दोनों के मध्य दंते से का आगमन हो जाएगा। किस प्रकार होगा, देखो ये शब्द लिखा मैंने सम प्लस कृत, तो देखो करना कुछ नहीं है, दोनों के मध्य करना है आपको। दोनों के मध्य इस कंडीशन में ये जो दंते से है इसका आगमन करना है, ना इधर चेंज होगा ना इधर परिवर्तन होगा। देखो मैं करूँ इसको, ये लिखा, मैं को मैं अनुस्वार लिखा, ये लिखा, अब इस दंते हलंत से का आगमन होगा, ये कर दिया मैंने, बाद में क्या बचा, संस्कृत। इस प्रकार कोई सा भी शब्द आए, कंडीशन क्या है, शब्द से पहले सम उपसर्ग आएगा और बाद में क्या आएगा, बाद में क्री धातु से बनने वाले शब्द आएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें दंते से का आगमन हो जाएगा। जैसे अगला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, इसमें मैंने लिखा सम प्लस कृति, जी हाँ, प्लस के बाद क्या है, क्री धातु है, सम प्लस कार, ये शब्द उदाहरण देखने को मिलेंगे आपको। बस इसमें तीन ही बात याद रखनी है, इसमें कृति, कार और कृत ये शब्द आए और प्लस से पहले सम उपसर्ग आए, तो दोनों के स्थान पर किसका आगमन हो जाएगा, दोनों के स्थान पर दंते से का आगमन हो जाएगा। यानी हलंत दंते से का आगमन हो जाएगा। जैसे इसमें मैं करूं, इसमें सम है, ये मैंने से को यूं का यूं लिखा, मैं को आप अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हो, ये मैंने अनुस्वार के रूप में लिखा, दोनों के बीच में हलंत दंते से का आगमन हुआ, ये मैंने कर दिया। बाद में क्या बची, बाद में बची कृति, तो ये क्या हो गई, संस्कृति। अब संधि की पहचान कैसे करोगे आप, संधि की पहचान इसी तरीके से करोगे कि ये कंडीशन आए, यानी किसी शब्द में दंते से हलंत आए और उसके पहले वाले अक्षर पर क्या है, अनुस्वार आए, तो उसमें ये संधि का नियम काम करेगा। उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें व्यंजन संधि होगी। अगला उदाहरण है, इसमें है ये से को यूं का यूं लिखा, अनुस्वार लगाया, अनुस्वार में करना क्या आपको, दंते से का आगमन किया, तो ये क्या हो गया, संस्कार हो गया, संस्कार परिवर्तित। इसमें कुछ नहीं करना, ना आपको मात्राओं को इधर से उधर करना है और ना ही आपको कोई शब्द परिवर्तित करना है। सिर्फ ये कंडीशन हो तो आपको दंते से का क्या करना है, दंते से का आगमन करना है। अगला वाला उदाहरण देख रहा हूँ, देखो ये लिखा मैंने से, इसके ऊपर लगाया अनुस्वार, इसमें क्या करना आपको, दंते से का आगमन ये किया मैंने, क्या बचगा, संस्कारी। जी हाँ, अगर ये शब्द आए, शब्द तोड़ के दे या शब्द किसी भी प्रकार से दे, आपको करना क्या है कि अगर प्लस से पहले सम उपसर्ग है और प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद उसमें क्री धातु बनने वाला हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दंते से का आगमन हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा नियम है,
सेम है। अगर प्लस से पहले क्या हो, परी, प्लस से पहले परी हो और प्लस के बाद वही क्री धातु हो, क्री धातु हो, जिसमें आ जाएगा कृति, कार, कोई सा भी कार्य, कोई सी भी धातु हो, तो ये जो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में मूर्धन्य से का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। यानी नियम सेम वो है, नियम में सिर्फ परिवर्तित क्या किया है, परिवर्तित ये किया है, सम उपसर्ग की जगह क्या हो गया, सम उपसर्ग की जगह परि उपसर्ग जुड़ गया। यानी आपको ये याद रखना है, एक नियम याद हो गया, देखो सम प्लस क्री धातु, ठीक है, करना क्या है, परी प्लस क्री धातु, दो नियम याद हो गए, शॉर्ट में नियम भी याद हो गए और दोनों के उदाहरण भी हल हो गए। यहाँ से कई बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। और ख़ास बात ये देखो, इस नियम में ना तो आपको मात्राओं की गलती होगी, ना ही कोई कन्फ्यूज वाला बिल्कुल भी काम नहीं है इसमें। देखो इसका उदाहरण मैं ले रहा हूँ, परी प्लस कृत, परी प्लस कृत, जी हाँ, परी प्लस कृत। इसमें देखना क्या है, इसमें देखो प्लस से पहले क्या हो गया, परी उपसर्ग हो गया, प्लस के बाद क्या है, क्री धातु है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मूर्धन्य से का आगमन हो जाएगा। तो देखो करना क्या आपको, ये लिखा मैंने री का यूं लिखा, परी मूर्धन्य से का, इस कंडीशन में मूर्धन्य से का आगमन करेंगे। ये देखो ये किया, क्या बचा, कृत, तो क्या बच गया, परिष्कृत। अब इसकी पहचान करने का भी खास तरीका ये है कि मूर्धन्य से पहले क्या हो, री हो, यानी ये जो मूर्धन्य से है इससे पहले क्या हो, ये री हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी, उसमें व्यंजन संधि होगी। यानी याद करने का भी सबसे बढ़िया तरीका है। अगला उदाहरण ले रहा हूं मैं, परी प्लस कृति, जी हाँ, परिकृति में भी क्या हो जाएगा, ये लिखा मैंने परी, इसके मूर्धन्य से का आगमन किया, ये मूर्धन्य से का आगमन हो गया, तो क्या बचा, परिष्कृति, जी हाँ। इस प्रकार अगर कोई सा भी उदाहरण आए, सिर्फ इन दोनों में तो आपको यही करना है कि सम उपसर्ग और परि उपसर्ग हो, वहाँ पर क्या करना आपको, मूर्धन्य से का, उसमें दंत्य से कार, इसमें मूर्धन्य से का आगमन किया जाता है। परि प्लस कार, जी हाँ, परिकार में क्या हो जाएगा, ये मैंने परी यूं का यूं लिखा, इसके मूर्धन्य से का आगमन हो गया, तो क्या बन गया, परिष्कार, जी हाँ। इसमें कई डाउट ये भी हो सकता है कि देखोगे आप किस प्रकार मूर्धन्य से और किस प्रकार दंत्य से का आगमन हुआ, तो बात साफ है, आगमन में आपको दो ही बातें याद रखनी है, परि उपसर्ग और सम उपसर्ग, बाद में क्या होगी, क्री धातु होगी, तो सम में तो दंत्य से का आगमन हो जाएगा और मूर्धन्य में परि में क्या होगा, मूर्धन्य से का आगमन हो जाएगा। इस प्रकार अगर कोई सा भी आपके सामने उदाहरण आए तो उसको क्या कर सकते हो, आप आसानी से हल कर सकते हो। नियम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जी हाँ। इसके अलावा इस कुछ नियम और भी हैं, मैं आपको बताऊँ। नियम है तय द की संधि, यानी हलंत तय प्लस द, कोई सा भी हो, या तो हलंत तय या हलंत द हो और उसके बाद क्या हो, च हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये जो च है हलंत, इसका क्या हो जाएगा, इसका आगमन हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस से पहले या तो तय होगा हलंत, या प्लस के बाद क्या होगा, द होगा, और प्लस के बाद च होगा, तो किसका, हलंत च का आगमन हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें देखना है कि प्लस से पहले क्या होगा, तय द, और प्लस के बाद क्या होगा, प्लस के बाद होगा च। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, उद प्लस चारण, जी हाँ, प्लस से पहले क्या है, हलंत द है, या तो द होगा या क्या होगा, तय होगा, प्लस के बाद क्या होगा, प्लस के बाद च होगा, तो दोनों के स्थान पर इस हलंत च का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। इसके अलावा देखो अब इसमें करना क्या है, इसमें मैंने उद लिखा यू का, अब इसमें क्या करना है, आपको च का आगमन करना है, ये च का किया, तो क्या हो गया, उच्चारण,
यानी बात साफ है। इस प्रकार कोई सा भी उदाहरण हो तो उसमें क्या होगा, इस प्रकार से उसका हल निकलेगा। इस प्रकार अगर दूसरा उदाहरण आए तो देखना आपको तय द, यानी इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि प्लस से पहले क्या होगा तय और प्लस के बाद क्या होगा द, और प्लस के बाद च होगा तो दोनों के मध्य किसका आगमन हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। जी हाँ, अगर इसके स्थान पर ये हो तय प्लस द बाद में छ हो तो क्या होगा, इस च का आगमन हो जाएगा। दोनों में कंडीशन एक है। इसमें क्या होगा, इसमें च के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है। जी हाँ, इसमें करना ये है कि इन दोनों के मध्य ये कंडीशन दिखाई दे तो दोनों के मध्य क्या करना, आपको हलंत च का आगमन करना है। जैसे उद प्लस छेद शब्द दिखाई दे रहा है तो इसमें करना क्या है, इसमें करना है उ द के स्थान पर किसका, ये च का हो गया तो क्या हो गया उ, बाद में क्या बचा छेद, तो क्या बन गया उच्छेद। इस प्रकार अगर इसमें कोई सा भी उदाहरण आए आपको यही बात याद रखनी है कि अगर इस कंडीशन हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसका आगमन हो जाएगा। इस प्रकार अगर और भी उदाहरण मिले, देखो इसके स्थान पर आपको ये एक नियम है, द प्लस तय बाद में क्या, प्लस के बाद क्या हो ल हो तो क्या होगा, ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, वही है कि यहाँ पे इस हलंत लय का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण है उद प्लस लेख, प्लस के बाद क्या रहा है, प्लस के बाद ल आ रहा है और प्लस से पहले क्या है द है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हलंत ल का आगमन हो जाएगा। यानी ये किस प्रकार परिवर्तित होगा, ये होगा उ द के स्थान पर क्या हो गया ल, तो ये हो गया उल्लेख। जी हाँ, ये है व्यंजन गुच्छ, यानी डबल ल दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार इसके दूसरे उदाहरण है उद प्लस लास। जी हाँ, इसमें भी क्या होगा, इसमें ये होगा, ये जो द है इसके स्थान पर किसका आगमन हो जाएगा, हलंत लय का आगमन हो जाएगा। तो इसका बन जाएगा उ और क्या हो गया ला, इससे पहले क्या होगा हलंत लय तो क्या हो गया उल्लास। जी हाँ, अगर ये शब्द आपको दिखाई दे, इसके टुकड़े करेंगे तो इसमें ये होगा उ हलंत द के स्थान पर द आया, बाद में क्या हो गया लेख बन गया। इसी में भी सेम प्रोसेस है, यानी अगर आपको शब्द दे या शब्द को तोड़ने का तरीका है तो आप क्या करोगे, उसकी आसानी से संधि कर सकते हो। जी हाँ, इसके अलावा है तय द प्लस क्या हो, प्लस स हो तो क्या होगा, इस च का आगमन हो जाएगा। यानी प्लस के बाद क्या होगा, प्लस के बाद इस प्रकार आएगा। यानी देखना ये है प्लस से पहले क्या हो, या तो तय होगा या क्या होगा हलंत द, और प्लस के बाद क्या होगा स होगा, तो इसमें किसका आगमन हो जाएगा, इसमें द या तय की जगह स का आगमन हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं, उदाहरण लिख रहा हूँ उद प्लस श्वास, ये शब्द लिखा मैंने उद प्लस श्वास। देखना क्या है, देखना इसमें ये है कि ये जो उद है ये मैंने ये लिखा, द के स्थान पर क्या होगा च, बाद में क्या बचेगा उच्छ्वास। जी हाँ, इसमें देखो इस संधि में ना तो आपसे मात्राओं की गलती होगी ना आपसे और कोई अशुद्धि की गलती होगी। देखना ये है, नियम याद रखना है। तो नियम में देखो कोई सा भी हलंत ट उट्टी का, ये मैंने बताया, ये नियम हो गया, ये बताया, ये हो गया, ये बताया, ये हो गया। यानी आपको यही याद रखना है। और इन सबसे पहले क्या हो जाएगा, तय होगा या द होगा, ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसका। यानी इस प्रकार से आप याद रखोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ना तो व्यंजन संधि में कोई दिक्कत होगी, ना अगर व्यंजन संधि का कोई सा भी उदाहरण आए तो उनको पहचान करने में आपको दिक्कत आएगी। ये याद रख लो शॉर्ट। बताओ, ये हलंत लगाया तो ये हो गया। यानी इस प्रकार कोई सा भी हो और प्लस से पहले क्या हो
प्रत्यय द हो तो उसके स्थान पर आप आसानी से कर सकते हो। प्रतियोगिता परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न आए तो मित्रों इसके माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हो। आप इन नियमों को अगर एक शॉर्ट में लिखोगे, जो मैंने ये आपको शॉर्ट भी बताया, याद करने का तरीका भी बताया, अगर आप ये भी कर लोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि व्यंजन संधि में आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको देखना है जो मैंने बताया उनको एक नोट्स के रूप में लिखना है और आप उदाहरण हल करोगे। फिर आप कोई सी भी बुक या कोई सा भी व्यंजन संधि का उदाहरण करोगे उसको आसानी से आप हल कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि व्यंजन संधि पूरी करवा दूंगा। धन्यवाद।